साल हमने QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी हमने डेब्यू किया है, हमने एंटर किया है और हमें बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है। QS वर्ल्ड रैंकिंग नॉलेज एक्सचेंज में हम 552 है वर्ल्ड में, गवर्नेंस में 619 है और सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 1000 to 1050 की जो रैंकिंग है उसमें, और एशिया में हम सस्टेनेबिलिटी में 302 नंबर पे हैं और इंडिया में हम 33 रैंक पे हैं। इंडिया से वर्ल्ड में ओनली 37 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंकिंग में पहुंची है, तो ये हमारे लिए ये भी बहुत माइलस्टोन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम क्यों करते हैं? इसका मेन मकसद ये है कि देखिए, एक सरकारी यूनिवर्सिटी होते हुए, सरकारी फीस होते हुए, जो फीस भी सरकार तय करती है, सीट्स भी सरकार तय करती है और सिस्टम भी सरकारी है, टेस्ट से एडमिशन होती है, ताकि हम जो हमारे दूर दराज में छात्र हैं, जो बहुत सारे हमारे जो समाज में ऐसे बच्चे होते हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से भी आते हैं, उन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं दिल्ली के आसपास, दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, जो बहुत सारे जो अच्छे फैमिली से बच्चे होते हैं वो वहां भी आकर्षित होते हैं, और बहुत सारे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की एक साख है, एक स्टैंडिंग है, और हमारी यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जिसमें ढेर सारे टेक्निकल कोर्सेज की एडमिशन होती है और वो सारी एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और आज हर बच्चा जो चाहता है कि मैं पास होने के बाद मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं इमीडिएटली मैं शायद मैं अपना एंटरप्राइज शुरू कर पाऊं, या मैं किसी इंडस्ट्री या किसी और कॉर्पोरेशन में मुझे एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये आवाज है, ये सिर्फ मीडिया पहुंचा सकता है कि यहां इतनी सीटें हैं, इतनी कम फीस है, सरकारी फीस है, आपको अपॉर्चुनिटी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इसको मैं जरूर आपको चाहूंगा कि आप इसको उठाएं। वो क्या करते हैं कि बच्चों से पासवर्ड और लॉगिन आईडी लेके, और फिर वो ऐसा बताते हैं कि हम आईपी यूनिवर्सिटी से फोन किया, और उनको पोच करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लेके जाते हैं, जहां फीस भी हमसे 5-6 गुना है, 4-5 लाख रुपए सालाना फीस है, जबकि हमारी मोस्टली जो कोर्सेज है उसकी 60-70 हजार फीस है। और उसके अलावा हमारे बच्चे जो हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उनको सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो जो बच्चे जो वैसे फीस देने में सामर्थ्य नहीं है, उसको सरकार और यूनिवर्सिटी की फीस माफ करती है 100%, 80%, 50%, जैसे जैसे उनकी कैटेगरी होती है उसके साथ। तो देखिए कितना फायदा, फीस भी कम है, सीमित फीस है, और साथ ही साथ आपको फीस वेवर का भी जो है, फीस रिडक्शन का भी आपको अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक मीडिया ही उसको उजागर कर सकता है। तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, पर मेरा आज तीन पार्ट्स में आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि पिछले 2-1 साल में हमने वेरी क्विकली, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि 2 साल में हमने, लगभग 2 साल में कोविड के बाद जब हम रिसर्जेंस हुआ हमारा, तो हमने यूनिवर्सिटी में क्या किया बताना चाहता हूं। पिछले 2 साल में हमने 5 नए फैकल्टीज शुरू की। मैं कहूंगा स्कूल, तो आप बोलेंगे स्कूल क्या? स्कूल तो छोटा स्कूल होता है, यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टीज होती है उसको हम स्कूल, और 5 नए स्कूल हमने स्थापित किए पिछले 2 साल से, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर जो हमने ईस्ट दिल्ली में जो स्कूल शुरू किए, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एंड डिजाइन एंड इनोवेशन, वहां अब तक 2000 बच्चा है, और इस साल के एडमिशन के बाद लगभग वहां 2800 बच्चे हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके अलावा लिबरल आर्ट्स हमने शुरू किया है,
फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी शुरू किया है, और आयुष, जैसे आप जानते हैं कि हमारा आयुष का जो हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेडिकल के साथ थे और उनकी जो समस्याएं थी, उनके जो इश्यूज थे वो मेडिकल से भिन्न थे, अलग थे, इसलिए उसको हमने अलग किया। तो 5 नए स्कूल खोले। हमने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे चीजें की है। मैं यहाँ वो सारी चीजें संक्षिप्त में कहूंगा, मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता। बहुत सारी चीजें हमने की है। फैकल्टी को अवार्ड देंगे, नॉन टीचिंग को अवार्ड देंगे, उनको बहुत सारी रिसर्च प्रमोशन की बहुत सारी स्कीम्स हमने लाई हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज कैसे कंफर्टेबल हो, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले, उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें की। और सबसे बड़ी जो चीज की है वो हमने पेंशन बहाल की है। पिछले 2 साल में जो हमारे शुरू के जो हमारे एम्प्लॉयज थे, पेंशन स्कीम लाए, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स हमने उसके लिए स्कीम बनाई। मैं बताना चाहूंगा कि कोविड के टाइम 8 हमारे जो साथी थे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, उनको हमें खोना पड़ा, और उनके जो परिवार, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए कैसे हम एम्प्लॉयमेंट दे सके, उसकी हमने स्कीम बनाई। तो उसकी स्कीम के तहत उनको मौका मिलेगा। और अभी तक जो था कि काम करने के लिए सिर्फ टीचिंग स्टाफ को ही लैपटॉप वगैरह दिए जाते थे, अब हमने वो फैसिलिटी जो है नॉन टीचिंग स्टाफ को भी एक्सटेंड किया, बिकॉज नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ मिलके ही एक टीम बना के ही एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो उसमें वो भी स्कीम लाई है। और कैसे हाई परफॉर्मिंग जो टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग है, उनको हम कैसे अवार्ड करें, कि मैं जैसा बताया, मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। और बहुत सारी नई चीजें करी। आज तक जो टेस्ट होता था यूनिवर्सिटी का वो फिजिकल होता था, हमने ऑनलाइन 2 साल से हमने किया, नहीं है ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन होगा तो नो फिजिकल कांटेक्ट, तो उससे हमें जल्दी भी करने का मौका मिलता है और बिल्कुल हम उसको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से कराते हैं। हमने अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा 2-1 साल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ईस्ट कैंपस हो, चाहे वो हमारा द्वारका कैंपस हो, बहुत सारी चीजें, अटल इंक्यूबेशन स्थापित किया, ऑडिटोरियम बनाया, प्लेसमेंट सेंटर बनाया, एम्फी थिएटर बनाया, और बाकी जो रिमेनिंग हमारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम रीडेवलप कर रहे हैं, उसको हम रिफर्बिश कर रहे हैं, उसको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो ये सब काम चल रहा है। सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो था हमारा, उसको हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, और मैडम हमारी है, मैं गुजारिश करूंगा मैम इसको बढ़ाए, और मैं चाहता हूं कि इसकी अलग से एक बिल्डिंग हो। मैं मैडम को कई बार मैंने गुजारिश किया है कि मैडम अगर कोई फंडिंग आप सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कंटेम्परेरी सब्जेक्ट है, अगर आप वहां उसके लिए कुछ देंगे तो यूनिवर्सिटी भी मिलके हम एक अलग से हम हमारा बहुत पुराना सेंटर है और इसने बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर से थोड़ा सा ये थोड़ा स्लो हो गया है, तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अमरजीत मैडम से, डायरेक्टर मैम, कि आप इसको और बढ़ाएं ताकि हम इसमें और ज्यादा काम कर सकें। और बहुत सारी और चीजें की मैं बताना नहीं चाहता हूं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हमने हायर किए हैं, और एडजंक्ट फैकल्टी हमने की भी है, और भी हम स्कूल्स में एडजंक्ट फैकल्टी, ये नई नई चीजें हैं जो आज तक यूनिवर्सिटी में नहीं हुई थी। हमने ऑनलाइन एजुकेशन का सेंटर बनाया, कोड सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, और यूनिवर्सिटी में पहली रिसर्च चेयर स्थापित की NABH के द्वारा। NABH इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। उसके अंदर 5 करोड़ रुपए हमें सैंक्शन हुआ है, और वेरी जल्दी हम उस पर 25 फेलोशिप भी देंगे। वो पैसा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमें सैंक्शन कर दिया है। मैं प्रोफेसर सैनी यहाँ है नहीं, मैं उनके कई बार, हाँ सैनी साहब थोड़ा इसको बढ़ाएं, और इसको मैं चाहता हूं कि इसी साल हम इसको फंक्शनल करें। और ईस्ट कैंपस हमारा एक ब्राइट स्पॉट उभर के आया है। यहाँ उनके हमारे डायरेक्टर हैं, डीन मैडम बैठी हैं अरविंदर, और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है।
बड़ी तेजी से और बड़ी एफिशिएंसी से एक नई जगह स्थापित करना, उसको चलाना बड़े सुचारू रूप से। मैं रियली बधाई देता हूं हमारी सारी फैकल्टी, वहां 45 फैकल्टी हमने वहां परमानेंट फैकल्टी हमने रिक्रूट की है और बहुत ट्रांसपेरेंट और अच्छी, और वो वन ऑफ आवर बेस्ट फैकल्टी, जैसे हमारी द्वारका में फैकल्टी उसके मुकाबले की फैकल्टी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमने पिछले 2-1 साल में 72 नई पोस्टें हमने टीचिंग की क्रिएट की हैं, 168 पोस्टें नॉन टीचिंग की करी हैं, 13 एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हमने क्रिएट करी हैं, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, एडिशनल पोस्ट, फोटोग्राफर, मीडिया, ये जो चीजें आज तक नहीं होती थी यूनिवर्सिटी में, एटलीस्ट उसका सोचा है, पोस्ट क्रिएट है, किया, कुछ चीजें हमने कुछ ऑफिसर्स के हमने सिलेक्शन भी किया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इससे यूनिवर्सिटी की पूरी रूपरेखा, पूरा एक आउटलुक जो बदलेगा। देखिए आज क्या है कि बहुत सीमित हमारा स्टाफ है, वो सीमित स्टाफ इतने काम से दबा हुआ है कि वो मल्टीटास्किंग करते हैं। आज ये जमाना है कि हर आदमी की यूएसपी है, जो मीडिया है वो मीडिया का स्पेशलिस्ट है, तो हमें इसको नजर रखते हुए हमने इस तरह की कुछ एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें की है ताकि वो सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से हो सके।